हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, आज मैं आपको मधुबनी पेंटिंग में फ्लावर्स के डिज़ाइन, लीफ के डिज़ाइन, फूल और पत्ते आप कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और आपको पिछले क्लास में आप जैसा ये देख रहे हैं कि पिछले क्लास में मैंने आपको बॉर्डर के डिज़ाइन बताए होगा, आपने सीखा होगा और आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास शुरू करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे मधुबनी पेंटिंग में जो हम फूल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और बिल्कुल इजी तरीके से ही बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप आराम से उसको सीख सकते हैं। मैं नीब और कलर से आपको बताऊंगा। आप अगर पेंसिल से या जेल पेन से, आप जिस चीज़ से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं आपको नीब से बता रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं पहले जो है सनफ्लावर आपको बना के दिखा रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग में हम सनफ्लावर कैसे बनाते हैं। पहले आप एक राउंड कर लीजिए ऐसे, अंदर एक राउंड आप और बना लें, बिल्कुल ऐसे। एक राउंड जो है हम बाहर बनाएंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, इसमें हम इसके पत्ते निकालेंगे तो इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आए। ये देखिए, ये कर लिया मैंने। अब यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेते हैं। डबल लाइन कर दूंगा। मधुबनी पेंटिंग में मैंने आपको जैसे बताया था कि डबल लाइन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो हम डबल लाइन इसको कर लेते हैं, क्योंकि डबल लाइन के बिना हमारा काम नहीं होगा। जो है कचनी कर लेते हैं। कचनी के बारे में आपको पता होगा कि कचनी के बारे में मैंने पिछले क्लासों में आपको बताया कि कचनी किसे कहते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियो को, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कचनी हम कैसे करते हैं और कचनी कैसे होता है। कचनी के बारे में सारी बात बताई है। इसमें और एक छोटा सा ऐसे आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये और अच्छा लगेगा। मधुबनी पेंटिंग कुछ भी फूल, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। जैसा डिज़ाइन आपको पसंद हो वैसा डिज़ाइन आप बनाइए, अपने मन से बनाइए, क्योंकि हम जो अपने मन से बनाएंगे वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनता है। मैंने देखा। पहले हम राउंड कर लेंगे, करना है इसके बाहर। ये देखिए, ये हमने राउंड कर लिया है। जो है पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारी पत्तियाँ जो होती हैं वो बराबर बनती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। जितनी भी पत्तियां आपको बनानी हो उतनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। 8 पत्तियों का बनाना है तो ये 9 लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसमें। ये देखिए, हार्ट के शेप में मैंने बना दिया है। इसको भी डबल लाइन कर दीजिए। ये कितना अच्छा बन गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें कचनी कर दें। कचनी कर देने से कोई भी डिज़ाइन जो है उसमें एक अलग ही चमक सी आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है हमारा डिज़ाइन। ये हो गया। अब इसमें बाकी में हम कलर भर सकते हैं या कचनी भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। हम लोटस बनाते हैं। लोटस मैंने पीछे आपको बना के दिखाया था, देखा है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। लोटस बनाने के लिए अगर आपको बिल्कुल भी लोटस बनाना नहीं आता है तो आप एक लाइन यहाँ से कर्व ऐसे बना सकते हैं और इसको बस ऐसे नीचे मिला दीजिए ऐसे। फिर यहाँ से एक कर्व लाइन लीजिए और ऐसे मिला दीजिए। फिर एक ऐसे। जितने भी आपको बनाना है उतनी बार आप ऐसे लेके बना सकते हैं। आप कलर भी भर सकते हैं सभी में, या एक में कचनी कर सकते हैं, एक में कलर भर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने एक में कचनी कर दिया है। ये ऐसे बना लीजिए। आप राउंड दे देंगे ऐसे। हमने राउंड दे दिया है। इसको भी आप डबल कर सकते हैं ऐसे। इस पे आप गोल बना दीजिए ऐसे। डबल भी कर सकते हैं। ये देखिए, डबल कर दिया है मैंने। अब इसमें से इस तरीके से आप बना दीजिए। कलर भर सकते हैं या फिर डॉट भी डाल सकते हैं। एक में जैसे कलर भरा हमने, एक में हम डॉट डाल देते हैं। ऐसा राउंड बना लिया है डबल लाइन करके। अब इसमें हमें 4 पत्तियां बनानी है। ये देखिए, 4 लाइन मैंने खींच लिया है और इसी पे मुझे पत्ती बनानी है। चलिए, ये भी एक डिज़ाइन हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें ये राउंड बना देना है। इसमें मैं कचनी कर लेता हूँ। ये डबल कचनी। ये भी कमल का ही डिज़ाइन है। बनाने के लिए हमेशा बराबर दूरी से आप एक ये कर्व लाइन लेके और उसमें नीचे तक मिला दें तो ये कमल बन जाएगा हमारा। यहाँ से हमें एक और पत्ती ऐसे बना लेना है।
ये बन गया। और थोड़ा सा इस पे ऐसे चंद कमल जैसा लग रहा है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। अब ऐसे बीच में लाइन कर लीजिए और ऐसे इसको और भी कमल मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। एक राउंड बना लीजिए आप डबल लाइन करके, और यहाँ से एक इस तरीके से। इसमें हम अलग थोड़ा डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लाइन खींच लिया ऐसे। देखिए ये भी कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। कि कमल का फूल जो है मधुबनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसके डिज़ाइन देख लीजिए। कमल के फूल में बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं और उसको बहुत अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसे इसके अंदर और कर लीजिए, राउंड बनाइए इस तरीके से। इसमें ऐसे ब्लैक का हम गोल गोल बना देंगे। ये डिज़ाइन जो बनाते हैं हम कई जगह पे यूज़ होता है और काफ़ी सुंदर देखने में लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर एक आउटलाइन दे देते हैं। ये हमने आउटलाइन दे दिया है इसको। एक आउटलाइन और दे दीजिए। हमने आउटलाइन दे दिया। अब हम इस पर फिर से पत्तियाँ बनाएंगे, तो हम उसके लिए पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितनी भी पत्तियाँ आपको बनानी हो आप उस हिसाब से लाइन बना लीजिए। इससे भी ज़्यादा बनानी है तो आप इसके बीच में भी एक लाइन और कर लीजिए। ये देखिए, इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। जैसे कोई पत्ती छोटी और बड़ी बन गई हो तो उसको आप मैनेज करने के लिए आउटलाइन जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे अब हमारी ये पत्तियाँ थोड़ी छोटी है, इधर की पत्ती थोड़ी बड़ी बन गई है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हम डबल लाइन जब करेंगे तो हम इसको मेकअप कर लेंगे। किस तरीके से आप देखिए। ये देखिए जो छोटी पत्तियाँ हैं उसकी आउटलाइन जो है हमने बाहर से ले लिया है। ये हमने बाहर से ले लिया सारा। ये पत्ती बड़ी है तो इसका आउटलाइन जो है हम अंदर से ले लेते हैं। इस तरीके से ले लेंगे और ये पत्तियाँ जो है हमारी बराबर हो गई हैं। ये देखिए, अब जब भी कोई डिज़ाइन बनाइए तो इतना वो नहीं है कि सोच क्या बनाए कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। एक बार गलत होगा या 2 बार गलत होगा, तीसरी बार चौथी बार में वो अपने आप ही जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। बार में कभी भी कोई भी काम नहीं होता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तभी वो काम आप कर सकते हैं। तो आप पेंसिल से बनाइए। पेंसिल से, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप मिटा के उसको फिर से बना सकते हैं। तो पेंसिल का यूज़ ज़्यादा करिए और पेंसिल से आप बनाइए। अगर आपको फूल अभी नहीं बनाना आता है तो आप अगर उसको बनाएंगे तभी आप बना पाएंगे। हमारा जो था थोड़ा छोटा बड़ा हो गया था, इसकी पत्तियां जो है उधर की छोटी और इधर की बड़ी हो गई थी, लेकिन अब जो हमने डिज़ाइन इसको ड्रॉ कर दिया है तो ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बराबर हो गया है। ये तो छोटी छोटी ट्रिक होती है जिसको इस्तेमाल करके हम अपने डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और जब आप नीव से काम करते हैं तब आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि नीव से अगर आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो वो फिर मिटता नहीं है, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसके लिए ये ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा डिज़ाइन बन गया हमारा। आपको बता देता हूँ कि हम कली कैसे बनाते हैं। वी शेप में लाइन खींच लेंगे, जैसे उल्टा वी होता है, और इसमें हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने बना लिया। अब इसमें डबल लाइन कर लीजिए आप इस तरीके से। देखिए ये डबल लाइन हमने कर लिया है। अब इसके ऊपर से जो है आप कोई डिज़ाइन भी ऐसे डाल सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं गोल बना देता हूँ ऐसे। ये देखिए डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर से ऐसे, ये देखिए ये हमने कली बना दी है, तो इस हिसाब से आप कली बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा कली बन गया है। इसमें आप ऐसे लाइन बना सकते हैं, कचनी कर सकते हैं या रंग भर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। ये पत्ते कैसे हम बनाते हैं, ये मैंने लाइन खींच लिया, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया। ये देखिए
एक ये भी डिज़ाइन होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ जैसे ज़्यादातर जब हम बनाते हैं पेंटिंग तो एक तरफ कचनी कर देते हैं इसमें और एक तरफ कलर भर देते हैं, कर सकते हैं, या सिंगल भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल ही करें। ये देखिए, पहले आप एक लाइन खींच लीजिए डबल करके इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे और फिर इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। ये देखिए, ये भी एक पत्ता हो गया। रखना है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे बना लिया है, ये बना लिया है मैंने। अब इसमें कलर भर लेंगे। ये भी एक पत्ता हो गया। कैसे पतले पत्ते बना देते हैं इस तरीके से। जगह के हिसाब से पत्ते ड्रॉ किए जाते हैं इसमें, जितनी जगह हो उस हिसाब से आप पत्ते छोटे बड़े बना सकते हैं। देखिए, हम ये ऐसे कर लेते हैं और इसे कचनी कर देते हैं और बीच में कलर भर देंगे। इस बीच में कलर भर जाएगा। ये पत्ता भी काफ़ी अच्छा लगता है। डाली जब हम बनाते हैं, डाली में भी बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं और डिज़ाइन डाल के भी आप बना सकते हैं। डिज़ाइन थोड़ा डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आपको कलर भर के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको फूलों के डिज़ाइन बताए और पत्तियों के डिज़ाइन बताए, तो आपने देखा कि ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।